हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अक्षत पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप को कैसे पढ़ा जाए, बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेटेजी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। अगर मैं बात करूं नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में, तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि पढ़ते समय बहुत होगा कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है और क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, मतलब एग्जाम में आंसर का पैटर्न कैसे लिखना होता है। ठीक है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पूरी एग्जाम स्ट्रेटेजी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूरा कंप्लीट, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट को, एग्जाम पेपर में कैसे लिखना है, क्या पेपर पैटर्न होने वाला है और पेपर में लिखने का तरीका। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेने चाहता हूँ एग्जाम स्ट्रेटेजी, और सब्जेक्ट का नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ठीक है, इसके अंदर टोटल यूनिट्स की मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आईएनसी, मैं आईएनसी लेटेस्ट सिलेबस की बात करूं तो इसके अंदर टोटल यूनिट्स हैं 18। कितनी यूनिट्स हैं? 18। ठीक है, टोटल यूनिट्स हैं 18, जिसमें से मैं बात करूं सिलेबस के अकॉर्डिंग तो स्मॉल यूनिट्स और बिग यूनिट्स। अगर मैं सिलेबस के नर्सिंग मैनेजमेंट और सिलेबस को डिवाइडेशन करूं तो स्मॉल यूनिट्स कितनी है और बिग यूनिट्स कितनी है। ठीक है, तो स्मॉल यूनिट्स की मैं बात करूं तो स्मॉल यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 10, 11, 12, 13, 15, 16 और 18, यानी ये जो आपकी हैं ये टोटल आपकी कंप्लीट स्मॉल यूनिट्स हैं। अगर मैं बिग यूनिट्स की बात करूँ तो यूनिट नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14 और 17, तो ये आपके अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस ये आपके 2 डिवाइडेशन है स्मॉल यूनिट्स और बिग यूनिट्स पर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देख पहले आपको कंप्लीट ऑल बिग यूनिट्स पढ़नी है। यहाँ से ही आपको 60 से 70% मार्क्स आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, इस एग्जाम में नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले आप क्या करें, बिग यूनिट्स को पढ़ें। 60 से 70% मार्क यहीं से ही आते हैं। इन यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन? लॉन्ग क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और याद रखना मैनेजमेंट के कंसेप्ट हमेशा सेम होते हैं। क्या होते हैं? कंसेप्ट सेम होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं यूनिट से क्या आते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट बिग यूनिट्स को पढ़ना है ताकि आपको 60 से 70% मार्क्स गेन हो सके। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि बिग यूनिट्स का सीक्वेंस क्या होने वाला है, कि कैसे तैयारी करें। सबसे पहले आपको यूनिट 3, फिर यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 14, यूनिट 17 और यूनिट 9। देखो, यूनिट 3 है आपकी प्लानिंग नर्सिंग सर्विस, यूनिट 5 होने वाली है आपकी स्टाफिंग एचआरएम, मैंने आप ब्रैकेट में लिखा हुआ है एचआरएम, एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यूनिट 6 आपकी होती है डायरेक्टिंग, यूनिट 7 होने वाली है लीडरशिप, यूनिट 8 होने वाली कंट्रोलिंग, यूनिट 9 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, 17 लीगल एथिकल इशू और यूनिट 9 क्या होता है, बड़ी सब्जेक्ट है। अगर आपको ये लेंदी लगती है तो आपको बीच बीच में कर लेना, मतलब लेंदी होती है तो आप, तो इन यूनिट्स को क्या, तो इन ये जो जितनी भी यूनिट्स हैं 8 to 10 डेज में आपको ये क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब ये जो प्लानिंग नर्सिंग सर्विस है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, लीडरशिप है, कंट्रोलिंग है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी यूनिट है जो आपको बिल्कुल कंप्लीट पढ़नी है। क्या कह रहा हूँ मैं, कंप्लीट रूप से पढ़नी है। इसमें आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। ठीक है, फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ और आगे चलने के बाद मैं बात करता हूँ स्टेप सेकंड पे। तो स्टेप सेकंड पे बात करूं तो स्मॉल यूनिट को एक साथ ग्रुप में करो। स्मॉल यूनिट्स को एक साथ किस में करो, ग्रुप के अंदर करो, और स्मॉल यूनिट को 2-2 के ग्रुप में कंप्लीट करो। जैसे एक दिन में 2 यूनिट्स, जैसे डे फर्स्ट में बात करूँ तो यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड, डे 2 में बात करूँ यूनिट 4+10, 4+10 का मतलब होता है यूनिट 4 और यूनिट 10। डे 3 की बात करूँ तो यूनिट 11 और यूनिट 12, डे 4 की बात करो तो यूनिट 13 और यूनिट 15, और डे 5 की बात करो तो यूनिट 16+18। तो ये आपका 5 to 6 डे में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे बिल्कुल 2-2 के ग्रुप में करें तो। अब इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी,
एग्ज़ाम ओरिएंटेड से इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी, सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कि हर बिग यूनिट को सबसे पहले करें। जो बिग यूनिट्स हैं उनको सबसे पहले रेडी करो। क्यों? क्योंकि हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के, तो ये आपके 30 मार्क्स क्या करेंगे, आपको बिल्कुल गेन करवाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास 30 डेज लेफ्ट हैं, आपको क्या करना है, जैसे आपके पास 13 डेज बचे हैं, तो आपको क्या करना है, 10 डेज में सबसे पहले बिग यूनिट्स करनी है। क्या करनी है? बिग यूनिट्स करनी है। फिर 5 डेज के अंदर आपको स्मॉल यूनिट्स पढ़नी है, और बचे हुए रिमेनिंग 5 डेज में आपको रिवीजन और पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने हैं कि क्या पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले कैसे पूछे गए। तो ऐसे पीवाईक्यू हमेशा रिपीट होते रहते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 30 डेज लेफ्ट, यानी 30 डेज में आपको नर्सिंग मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करना है। तो 10 डेज में आपको बिग यूनिट्स, 5 डेज में आपको स्मॉल यूनिट्स, और बचे हुए 5 डेज में आपको रिवीजन और क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। जैसे मैं बोलूँ कि 10 डेज में बिग यूनिट, अब बहुत को कई टाइम लग जाता है, तो ये 10 डेज तो मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, आपको 10 से 15 डेज भी लग सकते हैं। ठीक है, 10 to 15 डेज। ठीक है, 10 to 15 डेज। ठीक है, और 5 डेज में आप स्मॉल यूनिट्स पढ़ें, इसमें ग्रुप में पढ़ें 2-2 का, और 5 डेज में आपको रिवीजन और पीवाईक्यू करना है। तो ये आपका 30 डेज का क्या है, स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर गोल्डन टिप्स कि अब गोल्डन टिप्स में क्या होने वाला है। तो गोल्डन टिप्स में सबसे पहला है कि ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, रटेने नहीं, कंसेप्ट को समझ समझ के लिखें। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक्स में कंसेप्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, और हर टॉपिक में ये जो 5 हेडिंग है ये लिखने की आदत बना लो। पहली डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, स्टेप्स और रोल ऑफ नर्स। ठीक है, हर एग्जाम में ये हेडिंग्स तो आपको लिखनी है हर टॉपिक के अंदर, जो आप लॉन्ग में लिखो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का लॉन्ग, तो उसमें तो आपको ये हेडिंग कंपलसरी है। अब ये 5 डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, स्टेप लिखोगे तो एग्जामिनर खुशी खुशी आपको नंबर देगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्ज़ाम की पैटर्न की मैं बात करूँ तो जैसे मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग, यानी 30 मार्क्स के तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसमें बात करूँ मैं 5 into 5 यानी 25 के आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी शॉर्ट, और 4 into 2 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी 8, और 12 नंबर के आपके क्या आते हैं, MCQ क्वेश्चन आते हैं। तो ये टोटल नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का पेपर टोटल 75 मार्क्स का होने वाला है। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रेटेजी। आप अगर इस टिप से चलेंगे, इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे, तो आपके अच्छे नंबर मिल सकते हैं, आपकी तैयारी भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, जो मैंने सीक्वेंस बताया, जो स्टेप्स बताए हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपकी नंबर बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, आपकी तैयारी भी अच्छी होने वाली है। तो आप इस स्ट्रेटेजी से नर्सिंग मैनेजमेंट लीडरशिप को चल दें, तो आपकी ये स्ट्रेटेजी कंप्लीट, मतलब सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, इसमें रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।